प्यारे दिल्ली वासियों, आज हमारे बीच एक ऐसी महिला जुड़ी है जिनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उसके बाद इनको इस देश के अंदर जो नासूर हैं, राक्षस हैं, ऐसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है। हर स्टेज के ऊपर, हर समाज की हर कड़ी आज सच्चाई की पोल खुलेगी आपके सामने। और चूँकि जैसे आपको पता ही है कि 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में चुनाव है, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में कूद चुकी हैं। और हमारे प्रधानमंत्री से लेकर और छोटे से छोटा कार्यकर्ता आज हर राजनीतिक पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, चाहे न्याय का क्षेत्र हो, सब लोग आज राजनीति के मैदान में। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो महिला के साथ शोषण हो रहा है इनके पिताजी के स्वर्ग से होने के बाद, उसके बारे में आज हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बहन जी बताइए, सरकार से क्या कहना चाहते हैं, आपके साथ क्या क्या हुआ है? जिनके पिताजियों का स्वर्गवास हो गया, ऐसी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए आप क्या बात कहना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनके पिताजी गुजर जाते हैं और उनके ऊपर किसी पुरुष का हाथ नहीं होता, उनके लिए कमेटी बननी चाहिए। और वो कमेटी का जो प्रधान होना चाहिए वो एमपी के लेवल का होना चाहिए और उस पर भी उनका कोई दबदबा होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल वफादारी से काम करें। हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पर भी दस्तक देते हैं, हमारे साथ शोषण होता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और किस तरह का शोषण करने का प्रयास होता है? जी, पुलिस में जाएं तो वहाँ पर हमारे को गंदी नज़र से देखा जाता है। अगर किसी हेड कांस्टेबल के पास जाए, हमारी को डीडी एंट्री नहीं होती। हमारे को छोटी से छोटी बात के लिए भी बुलाया जाता है और हमारे साथ कोई भी हमारी एफआईआर के लिए या कोई भी बात के लिए हमारे को दबाया जाता है कि ये क्यों बोल रहे हैं, और उसके लिए भी हमारे को जिम्मेवार ठहराया जाता है। अगर हमारे साथ शोषण हो रहा है और हमारे अपने लोग कर रहे हैं, अपने लोग ही, तो हमारे को ही दबाया जाता है कि तुम ही गलत हो। हमारे को आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं है। आप क्या समझते हो इस कमेटी की मेंबर, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सशक्त हैं, गांधी परिवार से कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली और ये केजरीवाल जी भी आए दिन दावा करते हैं, आपको क्या लगता है इस कमेटी के मेंबर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कमेटी बननी चाहिए? इसके बारे में आप समर्थन करती हो क्या? बिल्कुल समर्थन करती हूँ। और जैसे कि मैंने सुना है, जज साहब का नाम है, जैसे कामिनी लॉ मैम है और किरण बेदी मैम है, इस तरह की कोई सशक्त लेडी बननी चाहिए ताकि हर लेडी को इनसे एक प्रोत्साहन मिले और वो ऐसी कमेटी बनाए जिससे इनको सबको वो मिले। मैं कहती हूँ केजरीवाल में सर, हमारे को फ्री बस नहीं चाहिए, हमारे को फ्री बिजली नहीं चाहिए, हमारे को न्याय चाहिए, और सामाजिक सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, हमारे को सर उठा के जीने का हक चाहिए। हमारे को कोई शोषित करे तो हमारे को पूरा इंसाफ चाहिए। हमारे को जजों के पास जाएं तो हमारे को वहाँ पे इंसाफ चाहिए, वहाँ पर हमारे को सारी पूछ चाहिए। हमारे को ये ना दबा दिया जाए कि तुम एक औरत हो, और यहाँ पे जो आदमी लोग दबाते हैं, गिद्ध की नज़रों से हमें नोचते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। देखो, आज ये बहुत बढ़िया बात निकल कर आई है, 31/1/25 का दिन है कि देश के अंदर जिन बच्चियों का, महिलाओं के पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है किसी भी हादसे के कारण, उसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहल करनी चाहिए। एक ऐसी कमेटी का गठन करना चाहिए जिसके चीफ मुखिया वो हों, ताकि अत्याचार करने वालों के मन में खौफ पैदा हो। और इस कमेटी की सुपरविजन जो होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात कही, मैं समर्थन करता हूँ। कामिनी लॉ एक ऐसी जज है, बेहतरीन जज है, जो न्याय के क्षेत्र में एक गर्व का नाम है, जिसका नाम जितनी बार जहाँ भी लिया जाता है तो वो नाम के साथ ही न्याय जुड़ा हुआ है। ऐसे ही किरण बेदी मैडम है, चूँकि वो राज्यपाल भी हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि उन्होंने एक लंबा महिलाओं के शोषण का अनुभव उनको है और उनका जीवन इसी तरीके से बीता है, वो इस कमेटी की मेंबर होनी चाहिए। एक आईपीएस है विजेंता गोयल आर्या, उनके बारे में बड़ा प्रभावित रहा हूँ हमेशा से। मैंने जब भी उनके बारे में देखा है, अशोक विहार में वो डीसीपी थी, बहुत बेहतरीन आईपीएस है। मैं चाहता हूँ कि अगर कभी उनको मौका दिया जाए, इसका प्रेजेंट वर्किंग स्टेटस के ऊपर उनके सुपरविजन में चले, तो ये मेरे को लगता है कि लाखों महिलाएं, बच्चे यहाँ जो देश के अंदर इस टाइम परेशान हैं, शिकार हो रही हैं, उनको कहीं एक उम्मीद की किरण, अगर प्रधानमंत्री चाहे, हमारे देश की प्रधान राष्ट्रपति हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भी, उनकी भी पावर है, वो चाहें तो इसके अंदर कुछ कर सकती हैं। ऐसे एक उम्मीद, जो ये लाखों महिलाओं के आंखों में आंसू, प्रतिदिन शोषण, हर खास तौर से थानों के अंदर ये जो बता रहे हैं कि थाने में इनके आने जाने की डीडी एंट्री नहीं करती, बिगैर कारण इनको थाने के अंदर बुलाया जाता है, इनका शोषण किया जाता है, इनको क्या क्या की परेशानी आपको थाने में झेलनी पड़ती है, सच्चाई से बताएं। सर, सबसे पहले तो हर बार पे बोलते हैं थाने आके बताओ,
फ़ोन नहीं उठाते, थाने के नंबर नहीं चलते, वहाँ जाते हैं तो कोई पूछ नहीं होती, रात तक बैठे रहते हैं, जबकि थाने में 6 बजे के बाद महिला का आना बंद होता है। और यहाँ पर जो आईओ होता है वो सब कुछ ऑन द स्पॉट देखते हुए भी पैसा खाने के बाद जो मुजरिम है उसको नहीं पकड़ता। सब कुछ होते हुए देखते हुए वो कहते हैं चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इससे इंसान का बिल्कुल जो मोरल सपोर्ट है वो गिर जाता है। ऐसे साथियों, मैंने इनसे जो भी बातचीत करी है और इनके जो साक्ष्य देखे हैं उससे ये बिल्कुल हुआ कि पुलिस ने बहुत बड़े स्तर पर इनका एक्सप्लॉयटेशन किया है। जो तो इनको फेस करना ही पड़ा है कि कुछ लोगों ने सामाजिक तरीके से इनका शोषण किया, आर्थिक स्तर पर शोषण किया, मानसिक स्तर पर शोषण किया, फिजिकल शोषण किया। और जब वो न्याय मांगने न्यायालय और पुलिस के दरवाजे पे पहुंची हैं तो वहाँ भी उस शोषण का एक कड़ी एक सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ गई, सीरीज़ ऑफ क्राइम की तरह ये बढ़ गया कि वहाँ भी इनको इंसाफ मिलने की बजाय इनको वही सब परेशानियों का सामना करना पड़ा जो थाने के और न्याय के क्षेत्र के बाहर मिला। अब आप जब न्यायालय के क्षेत्र में जाते हो, क्या वहाँ कोई आपको ऐसा कुछ लगता है कि कोर्ट में जाने के बाद कि तुम्हारी कुछ कैसा माहौल लगता है तुमको वहाँ का? सर वहाँ पे भी सिर्फ डेट पे डेट मिलती है। जब हम कुछ कहना चाहते हैं हमें चुप करा दिया जाता है। हमारे को उल्टा ये लगता है कि हम यहाँ पर सिर्फ शोषित ही हो रहे हैं। और हम कहाँ जाएं? अगर हम डिस्ट्रिक्ट सेशन जाएं वहाँ पे भी पैसे, उसके ऊपर जाएं हमारे पैसे। केजरीवाल सरकार तो 20 करोड़ खर्च कर सकती है, हम कहाँ से लाएं इतने बड़े बड़े वकील? देखो साथियों, मैं ये बात करना चाहता हूँ, उनका कहने का मतलब कि बड़ी बड़ी लॉ फर्म में ही इंसाफ जो है आज की डेट में, जैसे कि इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने मीडिया में देखा, केजरीवाल जी ने बताया कि हमने 19 करोड़ 20 करोड़ का एडवोकेट किए, बढ़िया एडवोकेट किए न्याय पाने के लिए। तो ये महिला भी यही कहना चाहती है कि हमें भी जो अगर आप न्याय फ्री में देना चाहते हो, जो रेटिंग सिस्टम है कि ये कहना चाहती हैं कि रेटिंग सिस्टम आना चाहिए। जैसे कि ये हमारे कार्यालय तक पहुंचने के लिए इन्होंने रैपिडो करी और रैपिडो में जब इन्होंने ड्राइव कंप्लीट हुई तो उसके अंदर आया 5 स्टार रेटिंग। इनका कहना ये है कि जब एक 30 रुपये 40 रुपये की ये हम रैपिडो करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस को करते हैं और वो हमसे रेटिंग सिस्टम लेते हैं, तो क्या आप इस बात का समर्थन करेंगे थाने में जाने आने की हर तरह की डीडी एंट्री हो और वहाँ पे रेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि आपको जो सरकार ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी पूरी ट्रेनिंग दे के उनको लॉ की पढ़ाई करके जो रिक्रूट किया है वो उनके बारे में वो होना चाहिए ग्रेडिंग सिस्टम की उन्होंने आपको कैसी सर्विस दी? इसके बारे में क्या कहना आपका? हाँ या ना में जवाब दें। सर पिज़्ज़ा मंगवाते हैं तो उसमें रेटिंग सिस्टम होता है। नहीं, मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि थाने के अंदर जो आपको सर्विस मिलती है, सरकार ने पुलिस वाले थानों को अपॉइंट किया है, खर्चा सरकार वहन करती है और सरकार का खर्चा जनता पब्लिक अपने टैक्स के द्वारा भरती है। आप सिर्फ ये बताओ कि थाने के अंदर रेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि जब थाने में गई और आई तो उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? बिल्कुल होना चाहिए सर। न्यायालय के अंदर आपके अंदर होना चाहिए कि न्यायालय में जो डीएलएस से एडवोकेट आपको फ्री जो न्याय शिक्षा वो मिलती है, ये जो न्याय के लिए डीएलएस से एडवोकेट मिलता है उसने आपको कैसी सर्विस दी, इसकी रेटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सर। प्राइवेट एडवोकेट के साथ जो आपको मिलती है सर्विस उसके बारे में रेटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सर। आपको जो वहाँ पे कोर्ट स्टाफ से व्यवहार होता है, ऑर्डर वगैरह टाइम पे मिलता है, फाइल आपकी टाइम पे निकालता है, मैटर कोर्ट जिसमें मेंशन करता है, उसकी रेटिंग सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल सर। जजेस के बारे में क्या कहना है कि जो जजेस जो आपको न्याय देते हैं कि वो उसके बारे में क्या होना चाहिए कि वो जो आपको न्याय समय में मिला, डिले हुआ, इसके बारे में रेटिंग सिस्टम होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी में लोग आधे लोग तो यूं ही मर जाएंगे। मेरा भी मन करता है कई बार सुसाइड करने का, इतने सालों से भटक रही हूँ और हर बार मैं एक्सप्लॉइट हो रही हूँ। 1 से 2 से 3 से 4 से सारी जिंदगी निकल गई मेरी। आज मैं मर जाऊंगी तो कोई नहीं लड़ने वाला। आज मैं इसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से, गांधी परिवार से, क्योंकि उनके नियंत्रण में कांग्रेस पार्टी है, मल्लिकार्जुन खड़गे और केजरीवाल, ये यूपी के अंदर कई पार्टियां बनी है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वगैरह, ये लालू यादव वगैरह, बहुत सारी मायावती वगैरह, काफ़ी सारी पार्टियां बनी हुई हैं। इन सबसे ये गुजारिश है कि देश की लाखों महिलाओं को इंसाफ दिलवाने के लिए ये लोग आगे आए। 5 करोड़ केस लंबित हैं और प्रयास करें कि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सेशन कोर्ट, एमएम कोर्ट से भी मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो इस और सोचें और जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है हर स्टेट के अंदर वो भी ये देखे कि इन महिलाओं को कैसे इंसाफ मिले। और मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि ग्रेडिंग सिस्टम अगर आ जाए तो ये तय हो जाएगा कि सरकारी नौकरी पर काम करने वाले कितने अधिकारी थाने के अंदर बैठ के अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, न्याय के क्षेत्र में कितना इस्तेमाल हो रहा है, डीएलएस के एडवोकेट्स के साथ भी जो भी चल रहा है उनको प्रॉपर कितनी ट्रेनिंग होती है, कितना उनका अनुभव है, कितना वो न्याय दिलाने में प्रयास करते हैं, फाइल कितनी बार इंस्पेक्ट करते हैं, कोर्ट के अंदर जितनी भी हियरिंग्स होती हैं उन सब के अंदर टाइम लिखा होना चाहिए
कि जब जब कोर्ट के अंदर 100 मैटर लगे होते हैं, 80 मैटर लगे होते हैं, 150 मैटर लगे होते हैं, जज साहब ने उस मैटर की हियरिंग कितने बजे की हर ऑर्डर शीट पे मेंशन होना चाहिए। ये क्यों नहीं करते, ये मेरी समझ से बाहर है। एक आदमी सुबह अपने घर पे 4 बजे फाइल पढ़ता है, 5 बजे फाइल पढ़ता है, 7:30 बजे 8 बजे घर से निकलता है, 9, साढ़े 9, 10 बजे कोर्ट पहुंचता है, और कोर्ट पहुंचने के बाद उसको वहाँ पे पता चलता है कि उसका मैटर 3 बजे सुना गया, 2:30 बजे सुना गया, और उसको शाम को 5-6 बजे तक ऑर्डर नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी हरेसमेंट होती है, शुगर के पेशेंट्स के लिए परेशानी होती है। तो इस तरफ सब लोग सोचें, ऐसा ही मेरी अपील है। और इस महिला को इंसाफ दिलवाने के लिए सभी समाज सेवी संगठन, RWO, NGO जो भी हैं वो इनकी मदद करें। और मैं चाहूँगा आदरणीय कॉमनी लॉ जज साहब की कोर्ट में अगर इनका केस लग जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये हाई कोर्ट के पास पावर है, अगर दिल्ली हाई कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि कुछ सभी जजेस बढ़िया होते हैं, लेकिन इनकी उम्मीद है कि कुछ ऐसी कोई कमेटी बने और वहाँ इनका केस ट्रांसफ़र किया जाए, और ऐसी कोई IPS मिल जाए जो इनकी केस के इनके सुपरविजन में इनके केस की मॉनिटरिंग हो, तो शायद इनके साथ जो खोया हुआ इनका मान सम्मान, पैसा, जो इनका शोषण है, उसके बदले में इनको जो इनका हक बनता है इस देश के कानून से, और न्याय वो इनको मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। बहन जी नमस्कार।